नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2022 को माध्यमिक परीक्षा यानी कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है। देखते हैं सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 18 अप्रैल 2022। पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई है? तो ऑप्शन नंबर शायद जर्मनी है। दूसरा है, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो एक नए युग का सूत्रपात है। तीसरा प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथा प्रश्न है, झूम खेती क्या है? स्थानांतरी कृषि है। सरोवर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी है। रबी फसलों का युग्म। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम। कौन सा विश्व इस राउंड में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? नौवां प्रश्न है, बाम सेब संगठन का संबंध किससे है? सरकारी कर्मचारियों से है। तो सही ऑप्शन है। और 10वां मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय कौन सा है? उद्योग है। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? चीन। ये है बहुविकल्पी प्रश्न। रिक्त स्थान है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाता है। किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय होती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है, टांका क्या है? भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताने हैं। श्रीलंका राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? खंड बे में है। रूढ़िवाद क्या है? खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? आगे बढ़ते हैं। आयात शुल्क क्या है? सातवां, समुदाय द्वारा वन संरक्षण संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जल संसाधन मंत्री के रूप में आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा गया है। किन बिंदुओं को ध्यान रखना? 9वां, कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। 10वां, सतह की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। संघीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। गैर नवीनीकरण साधन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियों के उदाहरण लिखो। आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? और स्वयं सहायता समूह को दो लाभ बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है? अनसर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं हैं। ये प्रश्न है 18वां। और लास्ट का है, सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए और सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। अथवा में हम मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? कारण और संरक्षण के उपाय लिखें। 20वां है, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? 3 का उल्लेख करें। 21वां है, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन करो। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए क्या कार्य किए? धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान है? 4 बताइए, विवेचना करें। अथवा में भारत में महिलाओं की स्थिति अभी पुरुषों से काफ़ी पीछे है, कोई 4 कारण स्पष्ट करो। 22वां और ये 23वां मानचित्र प्रश्न है, जिसमें अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लोर दर्शाना है। और अथवा में है नरोरा, राउतपाटा, तारापुर और कल्पकम दर्शाने हैं। तो ये है आज का पेपर। धन्यवाद।